जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आवाज आ रही है? जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? संगत जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको हैप्पी न्यू ईयर। जितनी संगत जुड़ रही है सबको हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सबको नया साल मुबारक हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस ठीक है, ऑडिबल है। ठीक है संगत जी, सबको जय गुरु जी। बहुत टाइम बाद आज गुरु जी ने ऑनलाइन सेवा का मौका दिया 1 तारीख को। तो जितना भी सब गुरु परिवार जुड़ा हुआ है ऑनलाइन, सबको सबकी तरफ से गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी महाराज को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को हैप्पी न्यू ईयर और सब संगत को हैप्पी न्यू ईयर। आज 15th पार्ट मालिक करवाएंगे। 15th पार्ट, पहले 14th पार्ट हो चुके हैं, तो आज 15th पार्ट गुरु जी कराएंगे गुरु जी का सिमरन पेज पे। और उसके बाद ये अलग अलग चैनल्स पे भी डलता है। वैसे सीरियल वाइज ये कुसुम यादव चैनल पे अंकल सेवा करते हैं ये, तो उस पे सारे पार्ट्स डले हुए हैं। आज गुरु जी महाराज 15th पार्ट करवाएंगे, जिसका टॉपिक होगा कर्म। जिसका मालिक एक टॉपिक लेते हैं। सत्संग तो मालिक बहुत सारे करवाते हैं, बहुत सारे सत्संग करवाते हैं, पर सत्संग के अंदर एक हेडिंग, एक टॉपिक होता है कि किस बेस के ऊपर मालिक सत्संग करवा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है कर्म। कर्म तो गुरु जी महाराज खुद ही हाथ दे के अपने आप ये बुलवाएंगे। हमारे में तो इतनी ना सोच है ना बुद्धि है, ये तो मालिक अपने आप ही हाथ दे के बुलवाते हैं और अपने आप करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग, 15th पार्ट कर्म। जय गुरु जी संगत जी। कर्म, अगर आज हम गुरु जी से कनेक्ट हुए हैं या गुरु जी ने हमें आपसे कनेक्ट किया हुआ है अपने आप से, तो उसके पीछे हमारे कर्म मैटर करते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। कैसे कि जिनके बहुत अच्छे कर्म होते थे ना, जिनके कर्म बहुत अच्छे होते थे ना, उनके पास गुरु नानक देव जी खुद जाते थे। और जिनके बहुत बुरे कर्म होते थे, मेरे जैसे लोगों के, उनके पास भी गुरु नानक देव जी जाते थे उन्हें तारने के लिए। तो कर्म बहुत मैटर करते हैं। अब कर्म कैसे मैटर करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। देखिए संगत जी, हमारे कुछ पुनर्जन्म के अच्छे कर्म है, उसकी वजह से हमें गुरु मिला, जिसका हमें लख लख अनंतम शुक्राना करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें गुरु जी महाराज मिले। उसके बाद हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, वो मैटर करता है। कैसे कि गुरु जी हमें मिल गए, उन्होंने हमें हमारी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया। जो वो हमारे पिछले जन्मों के गुनाह हैं वो बख्श देते हैं, हमारा पल पल साथ देते हैं। पर जो कर्म करने की कैपेबिलिटी है
वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। जैसे कि ड्राइविंग सीट पे आपको गुरुजी ने आपकी ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया, पर कर्म प्रधान है, तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। गुरुजी मिलने के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले की और बाद की, कि गुरुजी तो मिल गए। अब ये नहीं है कि अगर गुरुजी मिल गए तो हम कोई भी गलत काम करें और कह दें कि गुरुजी देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। गुरुजी तो मिल गए, उन्होंने आपके पुराने जो किए गुनाह है वो बख्श दिए, पर आगे से नहीं करो। उसके लिए तो जैसे एक संगत ने गुरुजी से सवाल किया था कि गुरुजी मोक्ष किवें मिलता है, तो गुरुजी ने एक जवाब दिया, हम सब जानते हैं कि जे चंगे कर्म करो ता। तो ये नहीं कहा कि मेरे पास आने से मोक्ष मिलेगा। अब गुरुजी के पास तो हम चले गए, गुरुजी ने कह दिया जा ऐश कर, हमारा मोक्ष भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर हमारा कर्तव्य क्या बनता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग कई सेवा करते होंगे गुरुजी महाराज की सत्संग के अंदर। आप समझो कि हनुमान जी भी श्री राम की सेवा करते थे। अगर हनुमान जी कोई भी अच्छा काम करते थे तो श्रेय किसको जाता था, श्री राम को। और बुरा काम करते थे तो क्या, अगर बुरा काम करते तो उसका श्रेय किसको जाता, वो भी तो श्री राम को जाता ना, कि ये किसके सेवादार है। ऐसे ही जब हमें गुरुजी महाराज मिल जाते हैं और हमें लोग गुरुजी वाला कहना शुरू कर देते हैं, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि ये कहें कि इनका गुरु, वाह इनका गुरु क्या है, वाह इनका गुरु। जब से गुरुजी से जुड़े हैं ये तो बहुत नम्रता में आ गए हैं, जब से ये गुरुजी से जुड़े हैं इनके अंदर हमें खत्म हो गई है, और होती भी है। अगर आप अपनी लाइफ को आज से कुछ टाइम पहले कंपेयर करेंगे, जब आपको गुरुजी महाराज ने खुद से जोड़ा था, तो आपकी लाइफ में जमीन आसमान का परिवर्तन होगा। आप धीरे धीरे आपके अंदर अहम, लोभ, जल, कपट ये सब दूर हो रहा होगा, ये छल कपट सब दूर हो रहा होगा, जैसे जैसे आप गुरुजी महाराज से आगे आपकी जर्नी चल रही होगी। अब ये जर्नी चलने के बाद की बात है। जैसे हम अब गुरुजी महाराज को मानते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं। अब उनके वचन क्या है, अब सत्संग के अंदर सत्संग निकलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है आज का। कैसे कि आज के सत्संग ना किटी पार्टी बन चुके हैं, वो कर्म है हमारे। आज के सत्संग जो है वो किटी पार्टी बन चुके हैं। सत्संग से तो कोई मतलब ही नहीं है किसी को, गुरुजी से, गुरुजी के पास बैठने का तो किसी को मतलब ही नहीं है। लोग तैयार श्यार होते हैं, ब्यूटी पार्लर गए, तैयार श्यार हुए, अपना बैठ गए, लोगों को देख रहे हैं कौन आया कौन नहीं आया, उनका गुरुजी की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। उसके बाद वो ये सोचते हैं कि कैसे बस ये शब्द खत्म हो, ये सत्संग खत्म हो। उसके बाद अपने रिश्तेदारों से मिलें, फेसबुक लाइव चलाएं और पार्टियां करें, जो सबसे ज़्यादा आजकल का ट्रेंड चल रहा है। जो हम सत्संग पे जाते हैं देखते हैं बहुत ज़्यादा। पहली बात ये गांठ बांध लो कि सत्संग पे 2 घंटे की व्याख्या ही चलनी है। व्याख्या जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से ली गई है, बाणी ही चलनी है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म कटते हैं। कैसे? बाणी सुनने से और बाणी सुनाने से। जो हम भजन है वो हमारे खुद के लिखे हुए हैं, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी है वो उस दाता की लिखी हुई है, उस परमात्मा की लिखी हुई है। इसलिए नहीं कहते बार बार, क्यों बड़े मंदिर से मैसेजेस आता है कि आप 2 घंटे की प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ शब्द ही चलाएं। क्यों? क्योंकि शब्द सुनने से हमारा कनेक्शन बढ़ता है गुरु जी की तरफ। शब्द सुनने से हमारा कनेक्शन गुरु जी की तरफ बढ़ता है। शब्द सुनने से हमारी लिव लगती है। शब्द सुनने से हमारे कर्म कटते हैं। इसलिए ऐसे नहीं कहते कि अगर अमृत वेले से गुरु जी महाराज किसी को जोड़ते हैं तो वो ये क्या कराते हैं, वो ये कहते हैं ना सुखमनी साहब का पाठ करो या मंत्र जाप करो या जपजी साहब का पाठ करो। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म कटते हैं उससे। जब हम बाणी सुनते हैं, वो बाणी लिखी हुई है, दुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। अब ये जो एक ओंकार की बाणी लिखी है, ओंकार कौन है? ओंकार वो परमात्मा है। उस परमात्मा ने गुरु नानक देव जी के द्वारा इस बाणी का उच्चारण किया, जिसको हम कहते हैं कि गुरु मान्यो ग्रंथ। अब वो गुरु जी महाराज हैं। अब उनकी बाणी पढ़ने से क्यों चलाई जाती है? क्योंकि हमारे कर्म कटते हैं, हमारे लेख मिटते हैं। ये भजनों से हमारे लेख नहीं मिटते। 2-4 मिनट का कनेक्शन जरूर हो जाता है कि हाँ अच्छा लगता है कि हाँ ये वाली लाइन अच्छी लगी, पर हमारे जो कर्म कटते हैं वो हमारे कर्म कटते ही सिर्फ और सिर्फ बाणी से हैं या पाठ से हैं, जो भी हम करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की। इसलिए बार बार बड़े मंदिर से मैसेजेस आते हैं कि आप 2 घंटे की जो प्लेलिस्ट चलाते हैं वो गुरु जी के आप शब्द चलाएं, बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी चलाएं, शब्द चलाएं, व्याख्या चलाएं, जिससे कुछ ग्रहण हो। पहली बात। दूसरी बात ये, एक अब भोग कैसे रखना है कैसे नहीं रखना,
कई लोगों ने पालकियां निकालनी शुरू कर दी हैं। गुरुजी महाराज के स्वरूप के ऊपर कभी भी हार नहीं चढ़ता, उनके श्री चरणों में हार चढ़ाया जाता है। तो मेरा एक आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि संगत जी, गुरुजी महाराज के स्वरूप के ऊपर हार मत चढ़ाया करो। दूसरा, ये पालकी का सिस्टम कभी था नहीं, ये हम ट्रेंड में ला रहे हैं। इससे हमारी भक्ति, ये हमारी भक्ति नहीं है। जो भक्ति वाला होता है ना, वो शांति से सिर्फ 2 घंटे का सत्संग करता है, उसको ये ढोल से मतलब नहीं है, उसको गाने बजाने से मतलब नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ गुरु से और अपने आप से। बाकी हमारी ये सोच है, चलो किट्टी पार्टी करनी है, चलो आज बच्चे का बर्थडे है तो क्या करते हैं, चलो पालकी निकाल लेते हैं और डांस डूंस कर लेते हैं, चलो एंजॉय हो जाएगा। अरे हम गुरु जी से जुड़ने आए हैं, भक्ति लेने आए हैं। गुरु जी यही फरमाते थे कि मेरे कोल कोई असली चीज नहीं लेना आंदा। वो क्या है? वो भक्ति ही तो है, वो नाम ही तो है, वो तो हम लेते ही नहीं है। हम तो अभी भी पार्टियों में लगे हुए हैं। गुरु जी का, महाराज जी का सत्संग तो करते हैं, पर करते क्या, उसमें पार्टियां ही तो करते हैं। और क्या करते हैं? सिर्फ पार्टियां ही तो करते हैं। और क्या करते हैं कि आ जाओ, चलो ढोल बजा लो, तैयार श्यार हो जाओ, ढोल बजा लो, उसके बाद ले आओ, बैठे 1 घंटा बैठे, किसी सिंगर को बुला लिया, वहां पे डांस किया। तो भक्ति कहाँ हुई? डांस करने को भक्ति नहीं कहते। और हर सत्संग के बाद डांस नहीं होता। न्यू ईयर हो गया, शिवरात्रि होगी, 7 जुलाई हो गया, ये 3-4 बड़ी ओकेजन्स होते हैं जिस पे डांस होता है। हमने हर सत्संग पे एक ट्रेंड बना दिया, चलो डांस करें, किटी पार्टी करनी, चलो सत्संग कर लें क्योंकि उसके बाद डांस कर लेंगे। नहीं, सत्संग अगर आपको 2 घंटे गुरु जी वाणी सुना रहे हैं तो इसीलिए सुना रहे हैं कि भक्ति दान मांगो, भक्ति का दान मांगो गुरु से। जो असली चीज गुरु देने आया है। आपके जो कष्ट कटेंगे, कलेश कटेंगे, वो भक्ति करने से कटेंगे। और भक्ति कैसे होगी? पाठ सुन के, गुरबाणी सुन के, ना ये गाने सुन के या भजन सुन के। इससे सिर्फ थोड़ी देर की कनेक्टिविटी या थोड़ा सा ध्यान लग जाएगा, पर जो असली ध्यान है ना, वो मालिक की बाणी में है। दुर की बाणी आई जिन्हें सगली चिंत मिटाई, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के अंदर है। इसीलिए बाणी पे ज्यादा जोर दिया जाते हैं। बात कर्म की चल रही है, मालिक कर्म पे सत्संग करा रहे हैं। तो कर्म कैसे कटेंगे? 2 घंटे बाणी चलाने से कर्म कटेंगे, ऐसे कोई गाने चलाने से या भजन चलाने से नहीं। अगर आपको यह है तो आप आखिरी में जैसे शुक्राना एक चला लें, शुक्राने से पहले एक कवाली या एक भजन जो आपको अच्छा लगता है 5 मिनट का, आप वो चला लें। पर आप पूरे 2 घंटे, संगत जी, पूरे के पूरे 2 घंटे। आजकल तो मैं भी देखता हूं कि 2 घंटे लोग सोचते हैं अरे चलो 1 घंटे का सत्संग कर लेते हैं, आधे घंटे का सत्संग कर लेते हैं। संगत जी, ये तो अपनी अपनी कनेक्टिविटी की बात है, पर आप अपनी भूख बढ़ाओ। मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी भूख बढ़ाओ। अब आप एक बात बताओ, अगर आज को हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी वेटिंग के लिए 2-2, 3-3 घंटे बैठते हैं, वो सिर्फ 5 मिनट का टाइम देता है। 5 मिनट का टाइम देता है ना। हम सिनेमा हॉल जाते हैं, वेटिंग के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। उस सिनेमा हॉल भी कम से कम 1.5 या 2 घंटे की पिक्चर मिनिमम होती है। 2 घंटे हम मनोरंजन के लिए लगाते हैं। ये 2 घंटे, आधा घंटा वेटिंग, 2.5-3 घंटे आना जाना, 3.5-4 घंटे हम उस पिक्चर के लिए खर्च कर सकते हैं। तो क्या हम 2 घंटे या 3 घंटे अपने गुरु, अपनी आत्मा को मिलाने के लिए परमात्मा से खर्च नहीं कर सकते? ये सोच की बात है। कर्म बदली करने। कर्म कैसे बदली होंगे? 3 तरीके से हमारे कर्म कटते हैं। पहला, बाणी सुनने से। जो हम श्री ग्रंथ साहब जी की बाणी सुनते हैं, जो जितने भी शब्द चलते हैं, उससे हमारे कर्म कटते हैं। दूसरा, पाठ करने से। जो भी आप पाठ करते हैं, श्री सुखमनी साहब जी का, जपजी साहब जी का, दुखमनी साहब जी का, जितने भी आप पाठ करते हैं, उससे हमारे कर्म कटते हैं। तीसरा, अपने गुरु जी महाराज की सत्संग सुनने से और सुनाने से भी हमारे पाप कटते हैं, क्योंकि उसमें हमारे आंसर मिलते हैं फॉर फर्दर कि हमें क्या करना है, कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आज गुरु जी महाराज सत्संग करा रहे हैं तो आज हमें ये पता लग रहा है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं। खैर, मैं आपको कोई नहीं होता बताने वाला कि ना मेरे पास इतनी सोझी है, ना मैं इतना कोई ज्ञानी ध्यानी हूं कि मैं आपको बताऊं। पर गुरुजी महाराज ने जो मुझे सिखाया, क्योंकि हम भी जब गुरुजी महाराज ने खुद से जोड़ा था तो हम 15 या 20 मिनट से ऊपर नहीं बैठ पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं जुड़ता। स्टार्टिंग में हमारा मन नहीं जुड़ता, पर धीरे धीरे समझ आ जाती है कि हमारा मन, देखो, इस मन को ना जन्मों जन्मों की मन लागी। सबने सुना हुआ रिंकू जी का शब्द जो बाणी से लिया गया कि इस मन को जन्म जन्म की मन लागी, काला होया सिहाल। सियाल क्या होता है? जो बैलगाड़ी चलती थी ना, बैलगाड़ी के अंदर जो कपड़ा फंसाया जाता था ना, उसके चक्की के अंदर, वो बहुत काला होता था। तो ऐसा हमारा मन है। एकदम ये बाणी से नहीं जुड़ेगा, पर आपको इसको हंटर मार के चलाना है कि तू बैठ, जबरदस्ती बैठो।
अरे डॉक्टर के पास भी तो जबरदस्ती बैठते हो ना, अपना इलाज कराने जाते हो, कोई भी चीज करते हो जबरदस्ती बैठते हो ना। पिक्चर चाहे समझ नहीं आ रही, अच्छी नहीं लगती, 3 घंटे देखते हो ना कि अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। ऐसे ही वाणी के साथ जुड़ जाओ कि अभी मेरा मन लगेगा, अभी मेरा मन लगेगा, अभी मेरा मन लगेगा, अभी गुरु जी महाराज के दर्शन होंगे, अभी मेरी गुरु जी से बात होगी, अभी मेरी कनेक्टिविटी बनेगी, अभी मैं तर जाऊंगा। ऐसे ही वेट तो करो, अपने मन को मारना सीखो। अपने मन को मारोगे, कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। हमारे कर्म हमारे पे हावी होते हैं, हमारी नेगेटिविटी हमारे पे हावी होती है, इसीलिए हम सत्संग पे ज्यादा देर नहीं बैठ पाते। आपको मैं गाने चला दूंगा ना, फिल्मी गाने चला दूंगा, सब नाचना शुरू कर देंगे, सब नाचना शुरू कर देंगे। और जैसी शब्द चलता है, कुछ चलता है, 10 बंदों का मुंह इधर होता है, 10 बंदों का मुंह उधर होता है, हम क्या करें, परेशान होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? हमारा जो ऑरा है वो बहुत नेगेटिव है। नेगेटिविटी, आपको पता है, इतनी सी नेगेटिविटी और इतनी सी पॉजिटिविटी एक बराबर होती है। हम इतना सा पाप करते हैं, उसको धोने के लिए हमें इतने अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। हम इतना सा गंदे गाने सुनते हैं, हमें इतना सारा पॉजिटिव वाइब्स चाहिए होती हैं उसको खत्म करने के लिए। तो नेगेटिविटी देखो, दूध फाड़ने के लिए ना एक बूंद नींबू की काफी होती है। किसी को खराब करना हो ना, सफेद कपड़े को खराब करना हो, अगर आज मैंने सफेद कलर के कपड़े पहने, अगर उसको गंदा करना हो तो एक बूंद कीचड़ की बहुत है उसको गंदा करने के लिए। इसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, उसको इतनी सी नेगेटिविटी भी खराब कर सकती है, इतनी सी नेगेटिविटी भी। हम सत्संग पे जाते हैं, कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती, रिश्तेदारी में जाते हैं, सब कुछ अच्छा हुआ, कोई बात अच्छी नहीं लगी। आप पार्टी में गए, आपने एक सब्जी में एक नमक भी तेज हो गया, आप कहोगे पूरी कैटरिंग बेकार है, सब कुछ बेकार है। एक नमक की वजह से, जहां पे इतना लाखों करोड़ों रुपए अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था, एक नमक खराब हो गया, एक नेगेटिविटी ने आपकी सारी पॉजिटिविटी खराब कर दी ना। ऐसे ही आध्यात्मिक तल के अंदर एक नेगेटिव बात, एक नेगेटिव सोच हमें खराब कर देती है। तो अपने लाइफ का, अपनी जिंदगी का 10% अब मालिक को देना शुरू करो। देखो आपको गुरुजी महाराज 100% में कन्वर्ट करेंगे। अब ये अपनी लाइफ का 10% कैसे होता है? अब जैसे 24 घंटे होते हैं, ठीक है, कोई फ्री है कोई नहीं है, पर अपना कोशिश करो कि टाइम मान लो कि 1.5 घंटा सुबह या 1.5 घंटा शाम को 10% वाणी सुनो, गुरुजी के साथ बैठो। फिर आपकी जो ध्यान है ना वो 24 घंटे गुरुजी में लगा रहेगा। ये देखो, अपने अपने प्रेम की बात होती है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर कोई करो, ये अपना अपना प्रेम है। ये तो प्रेम रस है, ये तो रस होते हैं बहुत सारे, आपने पहले सत्संगों में सुना होगा। ये भक्ति रस होता है, प्रेम रस होता है, वीर रस होता है। तो ये तो रस होते हैं, ये तो भक्ति का रस है। जिसको भक्ति का रस लग जाता है ना, उसका ध्यान हमेशा गुरु चरणों में रहता है कि मेरा ध्यान गुरु चरणों में रहे। उसकी भूख रहती है गुरु दर्शनों की तरफ, उसकी भूख रहती है गुरु के दर्शनों की, गुरु के प्यास की। वो गुरु वंदना में ही, गुरु के सत्संग में अगर आप इससे बात करोगे तो आपको गुरु जी के सत्संग करने का मन करेगा। इधर उधर ध्यान ही नहीं जाएगा, कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपकी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएंगी, आपके कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, आपके कर्म बदली होने शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने डेली का 10% गुरु जी को देना शुरू करो। सत्संग 2 घंटे इकट्ठे सत्संग नहीं होता, 1-1 घंटा सुबह बैठो, 1 घंटा शाम को बैठो। क्यों नहीं होता? एक बार टाइम, एक बात बताओ, हम गुरु को क्या दे सकते हैं? जिसने हमें लाइफ, जो हमें कैंसर से ठीक करता है, टीबी से ठीक करता है, ट्यूमर से ठीक करता है, बीमारियों से ठीक करता है, जो हमें खाने के लिए रोटी देता है, जो हमें धन देता है, जो हमारे शरीर को ठीक रखता है, जो हमारे बच्चों को पालता है, जो हमारा घर बार संभालता है, हम उसको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर अपना समय उसके चरणों में लगा रहे हैं, वो अपने लिए लगा रहे हैं कि हम अपना जीवन सकारात्मक कर लें। देखो संगत जी, साथ जो जाना है ना, वो जाना है सिर्फ नाम और भक्ति। जैसे कहते हैं LIC की पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जाना है, सिर्फ एक चीज है, एक ही चीज जानी है, वो आपकी भक्ति जानी है, आपका नाम जाना है, आपका जो सेवा है वो जानी है, जो सिमरण है वो जाना है। बाकी और कुछ भी साथ नहीं जाना है। हम जानते हम सब हैं, पर मानते नहीं है। अब गुरु वचनों को मानो कि सेवा भी करो, सिमरण भी करो, यही साथ जाना है, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। तो अपना डेली का 10% गुरु जी को देना शुरू करो। आप ऐसी कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी संगत जी, ऐसी कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी जहां आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते। आप कहोगे मुझे 4 घंटे गुरु जी के पास बैठना है, 4 घंटे गुरु जी के पास बैठना है। आप कहोगे क्यों? वो बैठना किस लिए? जो हमारी आत्मिक भूख है ना, आत्मिक भूख, वो भक्ति है। हमारी सोल, आत्मा जो हमारी यहां पे रहती है, जो इसकी असली भूख है ना, वो अपने इष्ट की, अपने गुरु की भक्ति है, अपने गुरु की भक्ति है, और कुछ भी नहीं है, अपने गुरु की भक्ति है। क्योंकि ये आत्मा जो है, ये शरीर आज जेंट्स है, कल लेडीज होगा, आज एक धर्म है, कल दूसरा धर्म, ये धर्म बदलता रहेगा, ये शरीर बदलता रहेगा, पर आत्मा वो रहेगी। वो मेमोरी कार्ड सेम रहेगा, ये सिम कार्ड जो है हमारा सेम रहेगा, बाकी हमारे मोबाइल बदलते रहेंगे, ऐसे ही शरीर बदलता रहेगा। पर ये जो सिम कार्ड ने ये जाना कहाँ है? कंपनी में। वो कंपनी क्या है? हमारे इष्ट, हमारे गुरुजी। जाना इस मेमोरी, इस सिम कार्ड ने जाना उस कंपनी में ही है, जो ये कंपनी ये है गुरुजी महाराज की।
हमने जाना गुरु चरणों में ही आखिर में, चाहे 1 जन्म बाद, 2 जन्म बाद, 10 जन्म बाद, वो अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अपने कर्म जो बैलेंस है वो कितने टाइम में कटेंगे, कैसे कटेंगे, और कनेक्टिविटी हमारी कैसे होगी। ये हमारा ही अपना फायदा है। अगर हम भजन कीर्तन सेवा सत्संग सुमिरन करेंगे, इसमें हमारा ही फायदा है। और अब आप ये सोचोगे अगर कि भाई साहब मैं सेवा में लग जाऊंगा, सिमरन में लग जाऊंगा, तो घर कैसे चलेगा। चलो अब सत्संग शुरू करते हैं। अब आपको अपना लाइफ का सत्संग, जो ये सत्संग चल रहे हैं ये लाइफ का ही सत्संग है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो गुरुजी महाराज ने मेरे साथ किया, आपके साथ सुना रहा हूँ। अब क्या हुआ, 2 घंटे का 2 साल का आपको पता है कि कोरोना चल रहा था, काम बिल्कुल केटरिंग का गुरुजी महाराज ने काम बख्शा, केटरिंग का काम सबसे ज्यादा बंद हो गया था। फिर ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये तो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। अब क्या हुआ कि अब 2 साल बाद काम आया, गुरुजी महाराज ने ही काम बख्शा, गुरुजी महाराज ने सब कुछ किया। अब जहां पे गुरुजी महाराज ने घर लेके दिया है ना, अब हमारे साथ वाला घर भी बन रहा था, राइट वाला घर भी बन रहा था, और सामने वाला घर भी बन रहा था। अब रोज सत्संग, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, मालिक ने सत्संग सेवा में लगा ही रखा। चाहे कोरोना 5000 केस आए, 7000 केस आए, तब भी इतनी गैदरिंग होती थी कि मालिक बुलाता है, हमें टेंशन नहीं है। क्यों, जिंदा तो मालिक ने रखना है। उस वैक्सीनेशन या सरकार ने थोड़ी जिंदा रखना, रखने वाले तो गुरुजी महाराज है, और आज भी। तो अब ध्यान था सिर्फ गुरु चरणों में, और ध्यान मालिक ने रखा भी सिर्फ सेवा में या गुरु चरणों में रखा, और किस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो लोग भी कहते थे कि भाई साहब सेवा पे तो जा रहे हो, तो ये काम आपकी रोजी की रोटी कैसे चलती है। मैंने कहा गुरुजी चलाते हैं। अभी थोड़े टाइम की बात है, आपको 4 दिन पहले, हफ्ते की पहले की बात बता रहा हूँ। तो हम बड़े स्वरूप लेने जा रहे थे संगत के लिए किसी अंकल के घर से। तो एक भैया थे, भैया कहते यार आप एक बात बताओ, आपका घर बार कैसे चलता है। मैंने गुरुजी चला रहे हैं। कह रहा यार आप काम की तो इतना जाते नहीं हो, तो आपका ये रोजी रोटी कैसे चलती है। मैंने कहा गुरुजी चलाते हैं। कह रहे गुरुजी तो चलाते हैं, पर आप तो मतलब आप तो काम पे ध्यान ही नहीं देते। और मैंने कहा वो बैठे हैं ना, देखो अब वो बैठे, कैसे बैठे, प्रैक्टिकल सुनना। 2 साल से काम नहीं था, सबको पता है केटरिंग का काम बंद हो गया था। अब 2 साल बाद जब काम दिए तो मालिक ने इकट्ठे 10 काम दिए, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। अब 10 काम दिए तो उसके साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे थे, क्योंकि सत्संग ना करते करते भी फिर भी डेली सत्संग था। तो फिर भी जो सेवादार मालिक ने साथ बख्शे हुए हैं वो सेवा पे जाते थे, और फोन पे बात कर लेते थे कि यहाँ ये चोला लेके जाना है, या साउंड लेके जानी है, या ऐसे करना है, वैसे करना है। अब उसके बाद एक चैलेंज और आया कि मालिक ने देखो 2 साल काम नहीं बख्शा तो काम बख्शा। एक चैलेंज और आया। चैलेंज क्या आया संगत जी, हमारे इधर वाला मकान भी बन रहा है, इधर वाला मकान भी बन रहा है, और सामने वाला मकान भी बन रहा है। खाली बैक साइड तो हम देख नहीं सकते, बैक साइड हमारे घर में शिव मंदिर है पीछे, तो राइट वाला मकान भी बन रहा है, लेफ्ट वाला मकान भी बन रहा है, सामने वाला मकान भी बन रहा है। मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने काम बख्शा 2 साल बाद, आपने इतने सारे काम बख्शे, आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरुजी ये तो आज इस वाले मकान का लेंटर डलता है, आज इस वाले मकान का लेंटर डलता है, कभी सामने वाले मकान का लेंटर डलता है। अब गुरुजी महाराज अब हम तो सुबह जाते हैं केटरिंग में और अगले दिन सुबह वापस आते हैं। तो मैंने कहा मैं तो परेशान हो जाऊंगा गुरुजी, मैं गड्डी किस तरह कटांगा, की करांगा। संगत जी आप हैरान हो जाओगे गुरुजी ने क्या किया। गुरुजी ने दिल्ली सरकार के पॉल्यूशन के चक्कर में कंस्ट्रक्शन बंद करा दी। अब बताओ मालिक और क्या क्या साथ दे। मालिक ने काम भी दिया, केटरिंग भी दी, रोजी रोटी का साधन भी बनाया, और जो परेशानी आ रही थी मैं कह रहा था गुरुजी किस तरह होएगा कि अब मैं गड्डी किस तरह कटांगा, मैं किस टाइम आना, किस टाइम जाना। अब यकीन करोगे संगत जी, गुरु कहां साथ नहीं देता। आप गुरु के बन के तो देखो। मैं तो आप कह रहा हूं 2.5 घंटे, मैं तो कह रहा हूं 24 घंटे गुरु चरणों में बीतने चाहिए। तो गुरु जी कहां साथ नहीं देते। आपकी रोजी रोटी भी चलाए, रास्ता भी बनाया। गुरु जी ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद करा दी, जितनी देर कैटरिंग थी उतनी देर कंस्ट्रक्शन बन रही, और बिल्कुल गली साफ हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी कहां साथ नहीं देते, बहुत साथ ही देते हैं। अब कल की बात है संगत जी, अब थोड़ा सा सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। खैर मालिक कर्म काटते हैं, कई बार भाड़ा मानने का समा भी आ जाता है, तो भाड़ा भी गुरुजी हो सकता है कि उस चीज को जड़ से खत्म करना हो, कोई कर्म आगे आ जाता है तो उसको काटते हैं। तो कल ही जाना था, सामने वाला लेंटर डल रहा था, तो उसने कहा भैया गाड़ी हटा लो, आपकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, तो ये कैसे होगा। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो 2 बजे अपना तिलक नगर जाना है सर्वाइकल के लिए, अब कैसे होगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना, बस अब जहां वो बैठे हैं हमें टेंशन नहीं है। अब संगत जी यकीन नहीं करोगे, 2 लेंटर उसके इकट्ठे थे, हमारे घर के सामने मशीन लगी हुई थी, सिर्फ गाड़ी निकलने की उसने जगह छोड़ी कि गाड़ी बैक हो निकले। अब उसके 2 लेंटर इकट्ठे थे। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 4 बजे का लेंटर डलना शुरू हुआ। जैसे ही मेरा
सर्वाइकल पे जाने का टाइम हुआ, उनके घर के रोड़ी पत्थर बदरपुर सब खत्म हो गया और मेरी गाड़ी बाहर निकल गई। किसने निकलवाई? गुरुजी महाराज ने। अब जब वो संगत के साथ रहते हैं ना, तो उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं, वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज का गुरुजी ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज का। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपनी आत्मा को गुरु चरणों में सौंपना, बाकी काम उनका है, वो जाने। कहते हैं ना कि तू जाने तेरा काम जाने। तो आप एक बार छोटा सा सरेंडर तो करके देखो गुरुजी महाराज के चरणों में, फिर देखो क्या नहीं करते। ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसे चमत्कार करते हैं। आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, एक सत्संग, आपको 2 सत्संग सुनाता हूं इस पे, जो अभी रिसेंटली हुए। अभी शादरा में ना सत्संग था, शादरा में 2-4 दिन पहले सत्संग था। तो एक आंटी के घर पे सत्संग था, तो वहाँ पे गौरव अंकल आए हुए थे। एक गौरव अंकल हैं, गौरव शर्मा अंकल, उन्होंने नंबर लिया था कहीं यूट्यूब से, कोई सत्संग कराया होगा, कुछ अमृत वेले के बारे में गुरुजी ने बुलवाया होगा, तो उन्होंने सत्संग किया। उस सत्संग से फ़ोन नंबर उनका मैसेज आया, तो फ़ोन किया, तो उन्होंने बात करी कि अंकल हम नई संगत हैं और आपको पूरी बात बताता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है और मेरे पापा ना मुझे आके बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो मैंने कहा कैसे परेशान करते हैं? कह रही उनकी आत्मा आती है मेरे अंदर और मैं अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो जाता हूँ और मुझे पता नहीं मैं क्या क्या करता हूँ, और मेरे को ये कहते हैं कि मैं तेरे को साथ लेके जाऊँगा, तेरे को साथ लेके जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं और हमारे घर का कोई काम नहीं होने देते, कोई बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा जी चलो ठीक है। कह रहे भैया आप क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ मत करो, आप अपना टोटल सरेंडर कर दो गुरुजी महाराज के ऊपर और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा देखो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा, आपको गुरुजी ने अमृत वेला सत्संग सुनाया और आप उसके थ्रू जुड़ो, आप अमृत वेला करो। अब वही आ गई कर्म कटने की बात आ गई। अब बड़ा ध्यान से सुनना, जिसे जो आज का टॉपिक है कर्म कटना। कर्म कैसे कटे? कर्म कैसे कटे? बड़ा ध्यान से सुनना संगत जी। अब कर्म कैसे कटे, उसके कर्म कैसे कटे, उन संगत के कर्म कैसे कटे, उनको गुरुजी ने जैसे अमृत वेले से जुड़ा, और जैसे रिंकू जी के ऑनलाइन माता जी का आता है कि आपने श्री सुखमनी साहब जी का 2:15 बजे जपजी साहब और सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू हो जाता, तो संगत जो गुरुजी तब उस टाइम चलिए की सेवा करवा रहे थे कि इस टाइम अंकल को अंकल उठाएंगे, आंटी को उठाएंगे। तो उनको श्री गुरुजी ने अमृत वेले से जोड़ा, अमृत वेले से जोड़ा। धीरे धीरे करते 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 उनके थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद ना, पूरे घर में आग लग जाती है। अब जो घर में आग लग जाती है कमरे में, वो दीपक जला के चले गए, वो पूरी की पूरी आग गुरुजी अपने स्वरूप पे ले लेते हैं, अपने स्वरूप पे ले लेते हैं, मंदिर पे ले लेते हैं, उनके घर में आग नहीं लगने देते हैं। वो इतना हैरान होते हैं, इतना हैरान होते हैं कि इतना बड़ा काल, इतना बड़ा बवंडर गुरुजी ने काटा, इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा काल गुरुजी महाराज ने उनका काटा। अब ऐसे हुआ, अब थोड़े टाइम बाद उन्होंने सत्संग शेयर किया परसों। क्या शेयर किया? कहते हैं कि हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, तो इसी बीच में वो परेशान हो गए। उन्होंने किसी पंडित से पूछा, तांत्रिक से पूछा जाके कि भाई साहब ये हमारे पिताजी हमें सोने नहीं देते, परेशान करते हैं, उनकी आत्मा भटक रही है, तो मैं क्या करूं? तो उस तांत्रिक ने क्या किया? उस तांत्रिक ने कहा 80,000 रुपये का खर्चा लगेगा, आप ऐसे 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 करो, शमशान घाट में आपको जाना पड़ेगा, आपको शमशान से बांधा हुआ है तो शमशान में जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आप कर्म करो, ऐसे होगा ऐसे होगा, जो भी उसने बताया। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारी इतनी स्थिति तो है नहीं कि हम 80,000 रुपये खर्च लें, हम तो कर्जा लेके भी 80,000 रुपये खर्चेंगे तो हम कर्जा कहाँ से भरेंगे? उसके बाद क्या गारंटी है ठीक होगा नहीं होगा? क्योंकि तांत्रिक पंडितों का काम तो फंसाना होता है, कि वो तो फंसाते हैं कि कैसे फंसाना है और कैसे नहीं फंसाना। तांत्रिक और पंडितों का काम तो फंसाना होता है। तो संगत जी कहते हैं कुछ टाइम बीता, हमने एक आंटी से बात करी कि गुरुजी वाली आंटी थी कि ऐसे 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 हमें तांत्रिक ने बोला है कि हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होगा ऐसे होगा। उन्होंने कुछ मत करो, आप सिर्फ गुरुजी महाराज का जो करते आ रहे हो, सत्संग कीर्तन जो भी आप करते हो वो करो और कुछ मत करो। आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, अंकल कहते हैं बस हफ्ते पहले की बात है, गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। जो जो उस तांत्रिक ने बोला था कि आपके शमशान में पूजा होगी, गुरुजी महाराज कह रहे हैं मुझे उठाया, शमशान घाट लेके गए। गुरुजी महाराज ने कहा ऐसे कर ऐसे कर, मैं ऐसे करता रहा। गुरुजी ने कहा ऐसे कर, मैं ऐसे करता रहा। उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा ऐसे कर, मैं ऐसे करता रहा। फिर कह रहे हैं गुरुजी ने मेरे को धक्का मारा, मेरे अंदर से इतनी तगड़ी नेगेटिविटी निकाली, और जब मैं उठा तो मैं इतना हल्का था कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया आंटी को, तो अब ये सोचो कि संगत जी
जो जो तांत्रिक 80,000 रुपये ले रहा था, जिसके पिताजी जिसको परेशान कर रहे थे, जिसकी आत्मा भटक रही थी, गुरु जी ने सपने में ही उसके कर्म काट दिए, सपने में ही कर्म काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी महाराज तो इतने दयालु हैं कि हमारा नेगेटिविटी सपने में तक काट देते हैं, हमारी नेगेटिविटी जो है सपने में काट देते हैं। कि कितने कितने दयालु महाराज हैं। पर उन पे भरोसा तो रखना पड़ेगा ना, उन पे भरोसा तो रखना पड़ेगा ना कि देखो समय ज़रूर आएगा कर्म कटने का, पर हमें अपनी तरफ से सत्संग से जुड़ना है, सुमिरन से जुड़ना है, पाठ से जुड़ना है, वाणी से जुड़ना है, तभी तो कर्म कटेंगे, तभी तो वो भी तो दयाल होंगे। वो नहीं तो दयाल क्यों होंगे अगर हम उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे। किसी के पहले कटने हैं, किसी के बाद में कटने हैं, समय उनका है, समय उनका डिसाइडेड है कि किसके पहले कटने हैं, किसके बाद में कटने हैं, वो हम नहीं जानते, वो हमारे गुरुजी महाराज जानते हैं कि कर्म कब कटने हैं। पर हमने अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म हम सब जानते हैं कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि अच्छे कर्म क्या होते हैं क्या नहीं होते। देखो बहुत मैटर करता है जब हम किसी भी गुरु से जुड़ते हैं ना, अगर हमारे कोई भी बुरे कर्म करो तो हमारी उंगली सीधा गुरु पे उठती है। इसीलिए जितने भी ये फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं या लाइव सत्संग चलाते हैं ना, इन सबसे रिक्वेस्ट है कोई भी ऐसा काम ना करा करो या कोई भी ऐसी वाणी ना बोला करो, कोई भी ऐसा वचन ना दिया करो कि जिससे आपके गुरु के ऊपर बात उठे। आप इतने नहीं माने बनो, आप बख्शिश मांगो गुरु जी से। क्या नहीं मिलता गुरु जी महाराज के पास, आप एक बार बख्शिश मांग के तो देखो। अब ये सिर्फ बोलो कि गुरु जी मेरे को बख्शो, हम अपनी बुराइयों से नहीं लड़ सकते, किसी में भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। देखो संगत जी, किसी में भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हम अपनी बुराइयों से नहीं लड़ सकते, पर गुरुजी साथ जरूर देते हैं। पर आप एक बार अपनी भावना तो रखो, एक बार अपनी इष्ट के आगे भावना तो रखो, उनके आगे कि गुरुजी ये चीज़ मेरे अंदर से ठीक करो। वो 110% करेंगे, पर कर्म बदली करने पड़ेंगे और गुरुजी करेंगे भी। पर आप एक चेष्टा रखो, चेष्टा नहीं रखोगे ना, अगर भावना नहीं रखोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। आप 1% चेष्टा रखोगे, कोई भी बुराई है, आज नया साल है, आज नया साल शुरू हो रहा है, पहला दिन है। हम कहते हैं कि नए साल पे हर एक बुराई अपनी परमात्मा को मत्था टेक देनी चाहिए कि मालिक ये जो हमारे अंदर ये बुराई है, परेशानी है, इसको आपके चरणों में अर्पित करते हैं। तो अपनी जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रही है, अपनी एक एक बुराई, चाहे वो चुगली करना हो, चाहे निंदा करना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे नॉनवेज खाना हो, चाहे किसी का हक मारना हो, आप अपनी जो भी बुराई है गुरु चरणों में अर्पित कर दो। गुरु जी महाराज को बोलो, गुरु जी मैं सबसे दुष्ट इंसान हूँ, आप मुझ पे बख्शीश करो, मेरे गुनाह बख्शो। वो बिल्कुल बख्शेंगे, वो आपको हिम्मत देंगे और आगे से वो कर्म मैं नहीं करूँगा इसकी हिम्मत भी आप बख्शो। वो 110% बख्शेंगे, 200% बख्शेंगे। क्यों नहीं बख्शेंगे? वो अपने सब बच्चों से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है किसी से कम करते हैं, किसी से ज़्यादा करते हैं। सॉरी, वो गुरुजी महाराज अपने सब बच्चों से प्यार करते हैं, वो किसी में भी डिफरेंस नहीं करते। कोई कहता है कि उस संगत से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं, नहीं। एक बाप के लिए, एक माँ के लिए पांचों बच्चे, चारों बच्चे बराबर होते हैं। किसी को जताते हैं तो किसी को नहीं जताते। वो उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनका प्यार करने का तरीका अलग है, बताने का तरीका अलग है। पर हम जितनी भी सब संगत है, गुरुजी महाराज सबको इक्वल प्यार करते हैं। हम उसको ग्रैस्प कैसे करते हैं, उसको कैसे झोली में लेते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है, हमारी भक्ति पे डिपेंड करता है, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। अगर आपको गुरुजी महाराज मिले हैं तो आपको अपने कर्म बदली करने पड़ेंगे। आपके कर्म बदली हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। अगर अपनी आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लो कि हम पिछले कैसे थे, अगर मैं अपनी पिछली हिस्ट्री उठा के देखूं तो मेरे अंदर आज के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे विकार खत्म हो गए, नहीं, मैं तो अभी भी बहुत पापी हूं, अभी भी मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, पर पहले से और अब में बहुत फर्क है। पर मैं उसकी गिल्टी फील करता हूं। अगर मुझसे कोई भी अभी गलती हो जाती है ना, तो मैं उसका गिल्ट फील करता हूं और मैं ये कहता हूं कि गुरुजी महाराज ये जो मेरे अंदर अभी भी ये नेगेटिविटी ना खत्म करो। और गुरुजी महाराज इतनी पावर देते हैं कि उसको वहीं खत्म कर देते हैं बहुत। पर एक चेष्टा तो रखता हूं ना कि कम से कम कि गुरुजी महाराज ये मुझसे, हम सबको पता है कि हम कहाँ गलत होते हैं, कहाँ सही होते हैं। हम खुद को नहीं बदल सकते, पर गुरु बदल सकता है। गुरु के पास विटो पावर है, गुरु जी के पास सारी पावर है वो बदलने की। अब देखो, एक अंकल है सुरभजीत अंकल, पटेल नगर में रहते हैं। अब उनको भी ये कोई प्रॉब्लम थी। हम एक बालाजी संस्थान से जुड़े हुए थे, आज से 12-13 साल पहले की बात है। तो सेवा करते थे। तो उन अंकल को
कोई प्रॉब्लम हो गई तो अंकल ने फ़ोन किया। वो अंकल ने आज पता नहीं गुरुजी क्यों नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए शायद या किसी को जवाब देने के लिए सत्संग करा रहे होंगे। तो वो अंकल फ़ोन करके कहते हैं कि ना अंकल निखिल भैया राम राम। मैंने कहा राम राम जी। कहते हैं कि ना ये कोई ना नेगेटिविटी है मेरे अंदर बहुत सालों से, तो मेरे को बहुत परेशान करती है। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कह रहे किसी तांत्रिक का नंबर दे दो, मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखूं। मैंने कहा जी गुरुजी क्या करना है? तो गुरुजी के अंदर से आवाज़ आती है कि ना तू इन्हों ऐसा नंबर दे दे। तो मैंने उनको किसी का नंबर दे दिया। फिर फ़ोन आई, काम तो बन जाएगा ना, मैं गुरुजी महाराज की तरफ देखूं। मैं कहा जी देखो जी करने वाला मालिक है, आप इनसे बात करो। हफ्ते बाद फ़ोन आता है कि भाई साहब आराम तो पढ़नी, अब क्या करें? तो मैंने कहा चलो हुन टाइम आ गया था। तो अब मैंने कहा भैया, मैंने कहा देखो भैया, ना मैं किसी पंडित के पास जाता, ना मैं किसी तांत्रिक के पास जाता, मैं तो सिर्फ एक ही जगह जाता हूँ, वो जाता हूँ बड़े मंदिर। अगर आपको समझ आती है तो आप भी जाओ बड़े मंदिर, गुरुजी के महाराज के पास जुड़ जाओ। उन्होंने कहा जी चलो ठीक है जी, हम भी बड़े मंदिर चले जाएंगे। अब इंसान होता है परेशान, तो सब कुछ करता है। अब उन्होंने कहा जी बड़े मंदिर कैसे जाया जाएगा? अब उनको गुरुजी का ग्रुप है लाइट और डिविनिटी, उस ग्रुप में ऐड कर दिया। अब मैंने कहा इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि कब कब कैसे पैसे ई पासबुक होता है, आप बड़े मंदिर जाना और आपको पता चल जाएगा। चलो जी, अब उनको ग्रुप में ऐड करा तो वो बड़े मंदिर गए। अब बड़े मंदिर गए तो मेरे पास फ़ोन आया। बड़े ध्यान से सुनना संगत जी, सिर्फ ग्रुप में ऐड किया था उनको, और वो एक ही बार बड़े मंदिर गए थे। कह रहे अंकल, भैया कहते हैं मुझे कि भैया जब से आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जो सेल 5,000 रुपये की थी वो 25,000 रुपये की पहुंच गई। जय गुरु जी। कहते हैं मेरी सेल 5,000 रुपये की थी, 25,000 रुपये की पहुंच गई। मेरी नेगेटिविटी किसी ने हमें बांधा हुआ था, परेशान था, मेरी गुरुजी महाराज ने सिर्फ ग्रुप में ऐड होने से ही उनकी ब्लेसिंग शुरू हो गई। वो कह रहे हैं जब मैं बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खा के आया, अब मैं इतना हल्का फील करता हूँ, मैं क्या बताऊँ। अब कह रहे हैं मुझे भारीपन फील नहीं होता। तो सोचो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं, जिसको ब्लेस करना है उसको एक ही बार में ब्लेस करना है, जिसके कर्म बदली करना है उसके एक ही बार में। हम जैसे पापियों के करने तो एक ही बार में, नहीं तो हम जैसी पूजा भी करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। सतगुरु होए दयाल तक कृपा पूरी है। जब वो दयाल हो जाते हैं ना, तो कैसे भी दयाल हो जाते हैं। किसी को ग्रुप में ऐड करने से, कोई बड़े मंदिर के बाहर से निकल जाए, कोई सत्संग के बाहर से निकल जाए, चाहे कोई मानता भी ना हो, जिसको गुरुजी ने ब्लेस करना है ना, एक ही बार में ब्लेस कर देना। किसी को 10 बार में, किसी को 4 बार में। जब हम भी जुड़े थे ना गुरुजी महाराज के चरणों से, जब गुरुजी महाराज ने जोड़ा था, तो पहले गुरुजी एक बार मंगलवार को सत्संग होता था दीपिका आंटी के यहाँ पे तो मेरी वाइफ को लेके गए। तब मैं इतना खाना नहीं खा पाता था, मुझे खाना मना था। तो वहाँ पे समोसा प्रसाद मिला। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे से नहीं बैठा यार, क्योंकि गुरुजी महाराज ने नहीं जोड़ना था, क्योंकि समय नहीं आया था। समय उनके होते हैं, टाइमिंग्स उनके होते हैं कि भाई साहब पहले हाँ तू कुमला है, तू हले जूस काट ले जितने तक काटना है, जब वारी आएगी तभी ताई काम होएगा। तो गुरुजी महाराज को ये पता है कि कब किसका कैसे करना है। कभी भी जबरदस्ती गुरु से कुछ मत मांगो। हमारी बड़ी गंदी आदत है, गुरुजी मेरी बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी करो। गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी करो। गुरुजी मेरे पास औलाद नहीं है, दो। गुरुजी मेरा मकान नहीं है, दो। आपको पता है कि वो कितने टाइम रहनी है या नहीं रहनी? आपको नहीं पता। संगत जी, कभी भी गुरु से कुछ भी जबरदस्ती नहीं मांगना। उनके टाइमिंग्स अपने हैं। अगर उन्होंने देना है तो एक बार में दे देंगे, नहीं देना तो 10वीं बार में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपने सत्संग सुना हुआ है ना कि गुरुजी के एक संगत थी, वो जबरदस्ती गुरुजी से मांगती थी कि आप सब कुछ कर सकते हो, मेरी झोली दो, मेरी झोली भरो। गुरुजी महाराज ने कहा कि 7 जन्मों में तेरे पास औलाद नहीं है, तू मत मांग, तेरे कर्मों में औलाद नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप दे सकते हो। फिर भी गुरुजी महाराज ने कहा एल है। जब कहा एल है और उनके हस्बैंड को ये बात बोली कि 11 साल का ये बच्चा होगा, ये शब्द चल रहा होगा, इसका बर्थडे केक कट रहा होगा, और जब आप ये केक खिलाएंगे तो इसका केक गले में फंस जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? उसने जबरदस्ती मांगा। जो हम चीज़ जबरदस्ती मांगते हैं ना, उसकी वैलिडिटी कम होती है, पर जो गुरु देते हैं ना, उसकी वैलिडिटी पूरी समर्थ होती है। क्यों? वो गुरु अपनी इच्छा से अपने समय के अनुसार देता है। तो समय और टाइमिंग्स गुरु जी के रहते हैं, हमारे नहीं। तो कभी भी गुरु जी से जबरदस्ती कुछ मत मांगो, बिलीव मी मत मांगो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 1 जनवरी की बुकिंग आई मेरे पास, बहुत एक मोटा काम था, तो जनवरी की बुकिंग आई। मैं उसको गिल्ट फील कर रहा था कि गुरुजी ये क्यों ये काम दिला दो,
पर मेरे को नहीं मांगना चाहिए, मैं नहीं मांगता गुरुजी से, पर फिर भी एक थोड़ा गिल्ट फील हुआ कि हाँ यार इतना बड़ा काम है, तो एक क्रेज़ है कि हाँ एक इनोवेटिव काम करना है, तो एक इनोवेटिव काम करते हैं, उसका एक क्रेज़ था। तो आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, आज 1 तारीख है और दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन है, और जहाँ 200, 300, 400, 500, 1000 बंदे की गैदरिंग हो गई थी, अब वो बैंक्वेट्स ऑफ फार्म ही बंद हो गए, 20 बंदों की शादी आ गई। तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी, अगर गुरुजी अगर आप मेरे को उसका बयाना दिलाए थे, वो भी काम कैंसिल हो जाता और पल्ले से पैसे देने पड़ जाते। तो देखो गुरुजी का कितना शुक्राना, हर पल से आते हैं गुरुजी, जो करते हैं अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। बिलीव ऑन हिज टाइमिंग्स, गुरुजी की टाइमिंग्स पे बिलीव करो। अब कर्म के ऊपर सत्संग चल रहा है संगत जी, देखो संगत जी, कई चीज़ें अपने हमें सत्संग के बाद ना हमें अपनी कर्म सुधारने पड़ेंगे, ज़रूर सुधारने पड़ेंगे। आपने शोभाराम का सत्संग सुना हुआ है कि शोभाराम सेवा करता था गुरु तेग बहादुर साहब जी की, उसने बहुत सेवा करी, चवर झुलाते थे, तो उनके बेटे भी यही सेवा करते थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की यही सेवा करते थे, चवर झुलाने की। रीच आया, उनका बेटा चवर झुला रहा था, और भालू, एक रीच आया जिसको भालू कहते हैं, वो नाच रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा ये पहचाना ये कौन है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तेरे पिताजी शोभाराम, उसने वो चवर झुला रहा था, उन्होंने चवर नीचे रख दिया। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी की इतनी सेवा करी, उसके बाद भी उनको ये जोनी भोगनी पड़ रही है। अब बड़ा ध्यान से देना, बड़ा ध्यान से सुनना ही, ये सब हम सब पे इम्प्लीमेंट करता है। क्यों? उन्होंने कहा देख, तेरे जो पिता के जो वचन थे ना, कर्म थे, वो बहुत कड़वे थे, वो गलत थे। कैसे? सेवा करते हुए सेवादार बड़े ध्यान देना। उन्होंने क्या कहा, वो सेवा कर रहे थे, कड़ा प्रसाद बांट रहे थे, एक भगत आया, तब बैलगाड़ी चलती थी, अपनी बैलगाड़ी छोड़ के आया। उन्होंने कहा मुझे पहले थोड़ा सा प्रसाद दे दे, मेरी बैलगाड़ी जा रही है और मुझे जाने दे, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दे, नहीं तो मेरी बैलगाड़ी आगे निकल जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। उसने कहा नहीं, पीछे हो जा। उन्होंने कहा मुझे दे दे, मैं लेट हो रहा हूँ मुझे जाने दे। जब उन्होंने शोभाराम से दोबारा मांगा तो शोभाराम ने प्रसाद दिया और वो प्रसाद नीचे गिर गया। तो उन्होंने कहा हट रीचों की तरह तू मेरे ऊपर मत आ। शोभाराम ने बोला हट रीचों की तरह तू मेरे ऊपर मत आ। तो वो जो सेवादार था उसने वो नीचे से कड़ा प्रसाद उठाया, मत्थे से लगाया और खा लिया। उसने कहा रीच तो तू है, जिसको बात करने की अक्ल नहीं है, जिसको सेवादारों से संगत से बात करने की अक्ल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो सेवादार हैं, जो संगत है, जितनी भी सेवा करते हैं, उनको बड़ा डाउन टू अर्थ होकर चलना पड़ता है। उनको अपने कर्म बहुत जल्दी बदलने पड़ते हैं, क्योंकि सेवा एक ऐसी लिफ्ट है जो आपको 1000 सीढ़ी तक पहुंचा सकती है, और सेवा ऐसी अगर लिफ्ट हट जाएगी तो वो 1000 सीढ़ी नीचे भी ला सकती है। अब उस शोभाराम को उसने एक गलती करी, उसने एक संगत का दिल दुखाया और उसको वो रीच की योनि भोगनी पड़ी, उस रीच की योनि भोगनी पड़ी। तो इसीलिए संगत जी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितने भी सेवा करते हो, जितनी भी संगत है, अगर आपको गुरुजी महाराज मिल गए हैं तो अरदास करा करो, अपने कर्म बदली करा करो, अपने कर्म बदली करा करो। अगर कर्म बदली नहीं होंगे ना, उसका कोई फायदा नहीं। अब एक बात बताऊं, मैं लाख चोरी करूं, मैं जुआ खेलूं, जुए का पैसा लाऊं, उससे सत्संग करा दूं, उसके दसवंत से सत्संग करा दूं, मैं किसी का चोरी करके पैसा लाऊं, लूट के पैसा लाऊं, उससे सत्संग करा दूं, तो क्या मेरा फल लगेगा? नहीं लगेगा। मैं डकैती का पैसा लाऊं, उससे भंडारे कर दूं, तो क्या मेरी डकैती माफ हो जाएगी? नहीं होगी। चाहे मैं डकैती का लाख रुपए चढ़ाऊं और चाहे मैं ईमानदारी का 1 रुपये चढ़ाऊं, ईमानदारी का लाख रुपए बेकार है और ईमानदारी का 1 रुपया भी सही है, और आपकी जो बुरे कर्म की हुई कमाई का लाख रुपए भी बेकार है। तो आपके कर्म, आपने गुरु नानक देव जी की व्याख्या भी सुनी हुई है कि एक करोड़पति था, उसने बहुत जिद करी कि गुरु नानक देव जी को कि आप मेरी रोटी खा लो, रोटी खा लो, रोटी खा लो, रोटी खा लो। फिर सामने से उन्होंने एक किसी मजदूर को बुलाया, उसकी रोटी निचोड़ी तो उसमें दूध था, दूसरे की रोटी निचोड़ी। देखते ना हम सब गुरु नानक देव जी के कई स्वरूप होते हैं, इसमें 2 रोटियां, एक में खून निकल रहा होता है और एक में दूध निकल रहा होता है। तो गुरु नानक देव जी ने दिखाया, देख ये तेरी रोटी, इसमें से खून निकल रहा है, ये उसकी रोटी, उस दास की रोटी जिसमें से दूध निकल रहा है। तो हक की कमाई जिसकी थी उसमें से दूध निकल रहा था, और जिसकी लोभ की कमाई थी उसकी भगवान ने भोग नहीं लगाई। अब इसीलिए अपने कर्म बदली करने बहुत जरूरी हैं। अपने कर्म बदलोगे तो मल्टीप्लाई हो जाओगे, कर्म नहीं तो वहीं के वहीं स्थिर हो जाओगे या माइनस में चले जाओगे। अगर मैं गुरु जी का नाम भी जपता हूँ, अब वही बात हुई ना कि बगल में छुरी और मुंह पे राम, यही कहते हैं ना कि मुंह पे राम है और बगल में छुरी है। अगर मुंह से मैं
गुरु जी का सिमरन कर रहा हूँ या अपने इष्ट का सिमरन, हम जिसका भी सिमरन करते हैं, किसी भी गुरु की सेवा करते हैं, अगर कोई उसके बाद भी हम गलत काम करते हैं तो वो कटेंगे कैसे? वो तो बढ़ रहे हैं ना। आपने समझो कि 10 रुपए कमाए और आपने 100 रुपए का पाप कर दिया, तो वो तो 90 तो माइनस में ही चले गए ना। तो अपने कर्म बदली करने बड़े जरूरी हैं। अगर गुरुजी के पास गुरुजी महाराज के पास आए हो तो आप अरदास करो कि गुरुजी मेरे कर्म बदलो। वो 110% बदलेंगे आपके कर्म, आपको हिम्मत देंगे। हमारे अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है कि हम अपने कर्म बदली कर सकें। और बताओ, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हमें तो यही नहीं पता कि सही क्या और गलत क्या है। पर गुरुजी महाराज इतनी कृपा करते हैं, आपको दिखा देते हैं कि तेरे लिए क्या सही है और तेरे लिए क्या गलत है, कि तूने कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना, तो वो जानते हैं। तो इसीलिए टोटल सरेंडर करो, अपने कर्म बदली करो। जब गुरुजी महाराज मिले आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा फूलों की तरह। क्योंकि एक देखिए 2 जीवन होते हैं, एक होता है आध्यात्मिक तल पे, एक होता है संसारिक तल पे। 3 तरीके से बुरे काम होते हैं, 3 तरीके से, मनसा वाचा कर्मणा से। अब थोड़ा हो सकता है कि गुरुजी महाराज इसको एक्सप्लेन करवाना चाहते हो। 3 तरीके से हम बुरे कर्म करते हैं। एक होता है मनसा से, किसी के मन में किसी के लिए गलत सोचना भी बुरा कर्म है। पहला मनसा, अगर मैं सामने वाले का मुझे लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, सामने वाले के कपड़े पसंद नहीं है, सामने वाले की कोई भी चीज पसंद नहीं है, तो अगर मैं उसके बारे में गलत सोच रहा हूं, ये हमारा बुरा कर्म है। दूसरा, हमारे वचनों में हम जो भी बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी का भी अगर गलत बोलते हैं, वो हमारा बुरा कर्म है। तीसरा, हमारे कर्मों में हम अपने हाथ से किसी का हक मानते हैं, अपने हाथ से किसी को मारते हैं, अपने हाथ से कोई पाप करते हैं, हाथ से कोई गुनाह करते हैं। इन तीनों तरीके से हम मनसा वाचा कर्मणा से अपने कर्मों को पूरा संक्षिप्त में लाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। और हमें इन तीनों का बदली करना है। तीनों को बदली कैसे करना है? अगर हम गुरु जी का गुणगान करेंगे, भजन कीर्तन सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, उससे हमारे मन की मैल खत्म होगी। हमारे मन की मैल खत्म होगी, फिर हमें सबका भला मांगेंगे। तभी अरदास में कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। हम अगर किसी के बारे में बुरा भी सोचते हैं और गुरुजी महाराज को एंड में ये कह देते हैं कि भाई सरबत का भला करो। जब सरबत का भला मांग रहे तो मन में तो अगर पाप आएगा, एंड में तो कह दिया सरबत का भला हो, तो सरबत का भला ही तो मांगना है। सरबत के भले तक ही तो पहुंचना है, एंड तक ही तो पहुंचना है, अरदास तक ही तो पहुंचना है। कि हमारे मन में किसी, देखिए प्रैक्टिकल सत्संग हो रहा है, प्रैक्टिकल सत्संग सुनाता हूं। पहले क्या होता था, मेरे को ना कई फोन आते थे, कई आंटियां ना बहुत नेगेटिव बात करती थी। क्या बात करती थी? आज सत्संग से होके आई तो कहती थी, अरे अंकल आज ये सही नहीं था, ऐसे सही नहीं था, वैसे सही नहीं था। मैं 2-4 बार बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा गुरुजी महाराज की करिए। गुरुजी महाराज ने कहा फोन चुकना बंद कर दे। मैंने उन आंटी के फोन उठाना बंद कर दिए। धीरे धीरे उनका फोन आना बंद हो गया। एक अंकल थे, ऐसी रात को तंग करते थे, इधर उधर की बातें करते थे। जो गुरुजी महाराज की बातें करे वो तो भाई धन है, क्योंकि वो मालिक की बातें कर रहा है। उसके बाद जो इधर उधर की बातें करे वो तो हमारा और ध्यान भटका रहा है। हमारी पॉजिटिविटी जो सुबह से मालिक ने प्रदान किया वो भी खत्म कर रहा है। इधर उधर की बातें करते, मैं गुरुजी महाराज की करे। गुरुजी महाराज कहते तू इन्हों फोन ना चुक, इन्हों साइड कर दे। बड़ा ध्यान से सुनना, आपके साथ भी यही होगा या होता होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को गुरुजी ने ये कहा कि होना फोन ना चुक। अब गुरुजी महाराज ने थोड़े टाइम से मुझे एक शब्द सुनाते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं? कबीरा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। अब गुरुजी महाराज मेरे को ये कहते हैं कि अगर तेरे साथ कोई बुरा करता है या तेरे साथ कोई बुरा बोलता है या तेरे साथ किसी ने बुरा किया है, तू सिर्फ एक काम कर। तू क्या कर? उसका भला मांग। तूने गुस्सा मन में नहीं पालना। तूने गुस्सा बिल्कुल भी मन में नहीं पालना। गुस्सा मन ना हंडाए जियो। तूने गुस्सा मन में नहीं पालना, तूने उनका भला मांगना है। अब गुरुजी महाराज ये सिखा रहे हैं। देखो कितना मालिक हमें कहां पहुंचाना चाहता है और हम कहां स्टैंड करते हैं। गुरुजी महाराज जहां पे हम बातें करते थे, नेगेटिव में नेगेटिव हो जाते थे, हम भी निंदा चुगली कर बैठते थे और हमारे लिए कोई बुरा बोलता था, हम उसको कहते थे अरे एक बुरा बोला है, हम उसको 10 बुरा बोलते थे। तो आज गुरुजी महाराज मेरे को ये सिखा रहे हैं कि जिसने तेरे साथ बुरा किया, जिसने तेरे साथ अगर गलत बोला, तो तू उसका भी भला मांग। तभी तो कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। तो ये गुरुजी ने प्रैक्टिकल सत्संग करके दिखाया मेरे साथ। मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ, गुरुजी वही शेयर करवा रहे हैं कि हमें उसका भी भला मांगना है, सबका भला मांगना है। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, आपने उसका भी भला मांगना है। उससे क्या होगा कि हमारा, अगर मैं आपको ये सुनाता हूं
कि जैसे मैं ये जो मैंने कहीं से सीखा तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये हमारा ना लेना देना होता है कईयों के साथ। अगर किसी ने आपके घर चोरी करी या किसी ने कोई भी गलत काम करा या किसी ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया जो आपने काम नहीं किया, ये आपके कर्म थे जो आपने भुगतान उसके साथ करने थे। ये आपके कर्म थे जो आपने उसके भुगतान करने थे। अब आपने क्या किया, अगर आपने वो दोबारा कर्म बढ़ाने हैं तो वो काम दोबारा कर दिया। समझिए, एक एग्जांपल देता हूं। अब रिंकू जी महाराज की सबने व्याख्या सुनी है कि एक कसाई था तो कसाई के पास कोई आया कि मेरे को थोड़ा सा तू बकरे का मीट दे दे। तो मेरे घर पे कोई आया, मैंने ये किसी को खिलाना है, मेरे घर पे कोई आया, उसने कहा मैं अब मेरे पास तो सारे बकरे खत्म हो गया, मैं बकरा काटूंगा नहीं, तो क्योंकि मैं तो जाने लगा, अब तो दुकान बंद करने का टाइम हो गया। तो उसने काम कर, बड़े ध्यान से सुनना संगत जी, हमारे ऊपर है। तो उसने कहा एक काम कर, तू बकरे की मुझे एक टांग काट दे, ये जिंदा रहेगा और बाकी बकरा कल काट दियो। तो जैसे ही वो टांग काटने लगा तो बकरा कहता है, सुन ले कसाई, ये जन्म मरण का चक्कर, पिछली बार मैंने तेरी टांग काटी थी, इस बार तू मेरी टांग काट रहा है, अगली बार के लिए तू तैयार रही है। वो हैरान हो गया कि ये आवाज कहां से आ रही है। जब उसने सुना कि आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज आ रही थी बकरे के अंदर से, कि बकरा बोला कि ये जो लेने देने का चक्कर है ना, ये लेने देने का चक्कर, यही तो खत्म करना है। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आप उसके साथ बुरा करोगे तो ये तो चक्कर बढ़ जाएगा। फिर आप उसी रील में लेने देने के प्रोसेस में आ गए, उसी लेने देने को हमने स्टॉप करना। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, आप गुरुजी से उसका भला मांगो कि गुरुजी उसको सद्बुद्धि दो, उसका भला करो। क्या पता हमारे पास ही सद्बुद्धि ना हो, क्या पता हमने ही गलत किया हो। हमें नहीं पता कि सामने वाला सही है या सामने वाला गलत है, सामने वाले सब सही हैं, हम गलत हैं। आप ये जिस दिन आपने उस चीज की सॉरी मांगने लग जाओगे ना, जो गलती आपने नहीं करी, जिस चीज की सॉरी मांगने लग जाओगे ना, वो गलती आपने करी, मैं कह रहा हूं भगवान इतना खुश होता है, गुरु इतना खुश होता है, जो गलती आपने नहीं करी और आप उस चीज की सॉरी बोल जाओगे। इसको कहते हैं नम्रता। जो नम्रता गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाई है, वो यही सिखाई है कि अगर आपने कोई भी गलती नहीं करी, अगर आप उस चीज की भी सॉरी मांग रहे हो ना, मैं कह रहा हूं आपको कहां पहुंचा देंगे मालिक, आप सोच नहीं सकते। पहला क्या कि वो आप पे जो ब्लेम लगा था, आपने सॉरी बोल दिया, चलो आपने एक नहीं की, आपने सॉरी बोल दिया, पर वो चीज आपका लेना देना वहीं स्टॉप हो गया। और गुरु क्या बख्श देगा, कहां आपकी ब्लेसिंग्स पहुंचा देगा, आपको पता ही नहीं। संगत जी बिलीव करिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे साथ भी ऐसे होता था कि एक ब्लेम लगा, कुछ लगा, हम उसको मल्टीप्लाई करने के बजाय गुरुजी ने कहा तू स्टॉप हो जा। आज कहते हैं अगर कोई ब्लेम लगा तो गुरुजी का शुक्राना कर, कि क्यों, कि जो तेरे कर्म है वो ऐसे ही तो कटेंगे, चाहे तूने नहीं किया। अब पता नहीं क्या ब्लेम लगना था, गुरुजी किसके थ्रू कैसे काट रहे हैं वो हम नहीं जानते। तो अगर कोई ब्लेम लग रहा है, अगर कोई कुछ भी उंगली उठ रही है तो उठने दो, लेट इट बी, टाइम आएगा, आप सॉरी मांगो, गुरुजी आपको कहां पहुंचा देंगे या हमें कहां पहुंचाना चाहते हैं। देखो, हमें संसार का वही बंदा पसंद आता है जो सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ होता है। हमें वही बंदा पसंद आता है ना जिसके अंदर सबसे ज्यादा नम्रता होती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रेम होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा, जिसकी वाणी में सबसे ज्यादा रस होता है। अगर हम संगत को विच संगत हप्रवसे जियो, हम संगत को, वो संगत सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जिसको हम प्यार करते हैं, और जिसको सारी संगत प्यार करती है उसको सबसे ज्यादा गुरु प्यार करता है। तो अब एक संगत जी, अगर हम ऐसा बनेंगे तो हमें संगत का प्यार मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें गुरु का प्यार मिल रहा है। अगर आपको संगत प्रेम करती है, इसका मतलब आपको गुरु प्रेम करता है, क्योंकि आपने संगत में गुरु को देखा कि मैं उस संगत को खुश नहीं कर रहा, मैं अपने गुरु को खुश कर रहा हूं, उससे मेरे गुरु खुश होंगे। तो संगत जी बड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से, अगर कोई गलती होती है या कोई गलती कर भी देता है, आपने पिछले सत्संगों में भी गुरुजी ने सुनवाया कि मैंने जिंदगी अपनी यूं आसान कर ली, किसी को माफी दे दी और किसी की माफी ले ली। वो सॉरी प्लीज थैंक यू याद है ना, कि जिंदगी में 3 चीजें अप्लाई कर लो, सॉरी, प्लीज और थैंक यू। किसी की माफी दे दो, किसी की माफी ले लो। हर चीज में अगर गलती नहीं हुई तो सॉरी मांग लो, कोई बात नहीं, सॉरी, चाहे बच्चों से चाहे बड़ों से। हर किसी को कुछ भी प्लीज या गिलास दे दो, और हर किसी को थैंक यू बोलना शुरू कर दो। जब हर किसी को थैंक यू बोलोगे तो हर बात में भी गुरु का शुक्र करोगे। इसलिए शुक्राने पे जोर क्यों देते हैं कि हर चीज का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी हर चीज का शुक्राना, वो शुक्राने से इतने खुश होते हैं कि आज तेरी ये अवस्था है, तो इसमें शुक्राना कर रहा है, तो पता नहीं मैंने तेरे को क्या देना है, उसमें तो कितना शुक्राना करेगा। इसीलिए शुक्राने की आदत डालो। अपने कर्म गुरुजी मिल रहे हैं, बदली करवाओ।
और एक संगत से रिक्वेस्ट है कि 1-2 दिन पहले एक सत्संग देखा था। संगत जी देखो, पता क्या होता है, डेकोरेशन के चक्कर में ना गुरुजी की मर्यादा मत खराब करा करो। कैसे कि अगर गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, राइट साइड पे बिल्कुल गद्दी के साथ गुरुजी का स्टूल, जिसमें राइट हैंड साइड पे गुरुजी का भोग आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पे जोत जलती है, दरबार लगता है। पता, एक आंटी ने लगा रखा था दरबार यहां है तो स्टूल वहां लगा रखा था। नहीं, दरबार के साथ बिल्कुल स्टूल, गुरुजी जहां बैठे हैं, अगर मैं यहां बैठूं तो मैं इतनी दूर जाके रोटी थोड़ी खाऊंगा। नहीं, उस रंगोली के चक्कर में किसी संगत ने, किसी सेवादार ने वो यहाँ के जगह वहां लगा रखा था। नहीं, आप गुरुजी के साथ बिल्कुल बिल्कुल साथ वाली टेबल पे ही बिल्कुल अटैच में होते ही आप गुरुजी का जो भी लंगर प्रसाद बना रहे हैं बड़े प्रेम से इधर रखें, अदब से रखें, इधर आप जोत जलाएं, बिल्कुल साथ में रखें। उसके बाद रंगोली आप आगे बनाएं, जितना मर्जी बड़ा करें, वो आप जगह के अनुसार जैसे मर्जी करें। उसके बाद सत्संग 1 घंटे का नहीं, 1.5 घंटे का नहीं, मिनिमम 2 घंटे का, मिनिमम 2 घंटे का सत्संग करें। अगर हम सबको टाइमिंग देते हैं तो हमें अपने कर्म काटने के लिए भी, अपने आत्मा को परमात्मा से मिलन के लिए भी टाइम देना पड़ता है। तो 2 घंटे का सत्संग करें। उसके बाद जो भी आपने अपना सत्संग शेयर करना है, आधा घंटा 1 घंटा, कोई बात नहीं, बैठे उनका सत्संग सुने, लंगर प्रसाद करें। और लंगर प्रसाद को घर नहीं लेके जाना, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है। जहाँ जहाँ पे भी गुरुजी सत्संग कराते हैं, पता नहीं ये लोगों ने क्या ट्रेंड बना लिया है। देखिए, अभी कोरोना के अंदर मजबूरी है बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद कि हम वहां पे नहीं गा सकते, पर जहां पे 20 से 25 संगत का सत्संग हो रहा है, 50 या 100 संगत का सत्संग हो रहा है, आप वहां बैठे हो, अगर आपको वहां पे थाली दी जा रही है तो वहीं पे लंगर प्रसाद खत्म होना है। वो पैकिंग के लिए नहीं दी जा रही। बड़े मंदिर में आपको पैकिंग के लिए मिल रही है कि वहां पे इतनी व्यवस्था नहीं है। इस टाइम पे हमें सिचुएशन के हिसाब से चलना है। तो आप ये ना करिए कि उसके बाद क्या होता है, हम बड़े मंदिर जो भी हम लंगर प्रसाद लाते हैं उसको गर्म कर देते हैं, माइयों को दे देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज की सारी ब्लेसिंग्स लंगर प्रसाद के अंदर है। इसको प्लीज किटी पार्टी ना बनाएं, इसको पार्टी ना बनाएं। ये भक्ति दान देने आए हैं गुरु जी। आप एक बार झोली अट के देखो, हम झोली अड़ते नहीं है भक्ति के लिए, हम खाली डांस पार्टी में रह गए हैं। अभी गुरुजी महाराज तो इतना गहरा समंदर है, संगत जी इतना गहरा समंदर है, जो जितना नीचे जाता है ना उतना गहरा मोती निकाल के लाता है। जिसके पास जितना होगा ना, वो गुरुजी महाराज के पास उतना ही बुलवा पाएगा, क्योंकि जिसने जो सिटी देखी है तो उसी सिटी के बारे में ही तो बता पाएगा। तो गुरुजी महाराज की जितनी गहराई है वो उसके जितना गहरा गया उतना ही गुरुजी महाराज की कृपा से आपको अपनी गहराई के बारे में बता पाएगा। तो गुरुजी महाराज का समंदर अथाह का सागर है, अथाह ज्ञान का सागर है, अथाह कृपा का सागर है, अथाह बख्शने का सागर है। संगत जी बहुत 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 अथाह बहुत बड़ा सागर है गुरुजी महाराज का। तो संगत जी इनसे भक्ति मांगो, इनसे शक्ति मांगो, इनसे बख्शीशें मांगो। आपकी आध्यात्मिक जो लाइफ है ना, आप देखोगे कहाँ पहुंच जाएगी, उसका आनंद लग गया। जो मीरा थी, जो मीरा थी वो भक्ति करने की स्टेज पे थी। जो सुदामा था वो भक्ति था, चाहे पैसे नहीं थे या कुछ नहीं था। जब भक्ति सुख का मूल बन जाती है, जब भक्ति सुख की खान बन जाती है, तो भी वो भक्ति जाके, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति वसे सो पावे पद निर्वाण। भक्ति मांगा करो गुरुजी महाराज से, असली चीज भक्ति है। जब आप भक्ति करोगे ना तो आपकी आध्यात्मिक पावर बढ़ेगी। आपको किसी भी संसारिक चीज का सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे, सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे, फिर मजा आएगा जिंदगी जीने का। एक बार भक्ति करके तो देखो, दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके पीछे नहीं आएगी। गुरुजी महाराज लाइन लगा देंगे आपके पीछे से लाइन लग जाएगी। जब एक बार गुरु को अपना बना लोगे, सौंप दो, सरेंडर करो। सरेंडर मतलब कि मेरे हाथ खड़े हैं, जो कर रहे हो आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता। अब आज का सत्संग कराने का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। नया साल सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो, और अगली बार जल्दी ही मालिक सेवा पे लेके आएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। और कोई गलती हो गई तो माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी।